हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें 10 नंबर का आपका क्या आता है, आर्टिकल पूछा जाता है। और आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, बट 3 इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है। कौन कौन से जानेंगे? तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, ये एक आर्टिकल है, इसको हम जानेंगे। इसी वीडियो में हम कराएंगे भी कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, सब आपको आएगा। फिर से हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, इस पर आर्टिकल लिखने को आता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, या इन स्कूल भी कह सकता है, मतलब स्कूल में खेलों का क्या महत्व है, इस पर भी आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये 3 आर्टिकल हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, एक एक करके आपको समझ में भी आएगा, उसके साथ आपको याद भी हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे वो तो अपनी स्टडी करेंगे ही। चलिए जी, अब हम एक एक चीज को आपको सिखाएंगे भी। देखिए, क्लास 12th इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, इसको हम जानने वाले हैं। तो चलिए जी, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे देखिए, यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है, सब हिंदी में अनुवाद भी हम करेंगे जी। कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। देखिए, डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक होता है, सिस्टम मतलब प्रणाली होता है, गवर्नेंस मतलब क्या होता है, शासन होता है, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक मतलब जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो एक ऐसा शासन प्रणाली है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है, वही कहा जाए डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है इन विच, जिसमें द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन आर रिस्पेक्टेड। यहां पे कह रहे हैं इन विच द राइट्स, यहां पे यस भी होगा, मतलब इन विच जिसमें हमें द राइट्स मतलब अधिकार, ठीक है ना, और फ्रीडम मतलब आजादी, स्वतंत्रता, जिसमें हमें क्या मिलता है, अधिकार, और फ्रीडम मतलब आजादी मिलती है, ऑफ सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिक, जो नागरिक हैं उनको आजादी और क्या मिलती है, जो उनको सभी अधिकार मिलते हैं। आर रिस्पेक्टेड मतलब उन सभी, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक नागरिकों को क्या मिलता है, प्रत्येक नागरिकों को उसका अधिकार और उसकी आजादी की समानता मिलती है, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड कह रहे हैं ना, मतलब उनके अधिकारों की समानता मिलती है। अगला कह रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंस बिकॉज, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यू मतलब लोकतांत्रिक मूल्य इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बिकॉज कहा रहा है ना कि लोकतांत्रिक मूल्य इसलिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट इंश्योर क्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। बिकॉज क्योंकि इट्स इंश्योर क्वालिटी, मतलब ये क्या करता है, जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, वो समानता, फ्रीडम मतलब होता है आजादी, और जस्टिस मतलब न्याय, इन द सोसाइटी मतलब जो लोकतंत्र है ये क्या करता है, ये सोसाइटी मतलब समाज में समानता, आजादी और न्याय का क्या करता है, अनुसरण करता है, न्याय व्यवस्थित रखता है, ठीक है ना। इसलिए ये आवश्यक है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र कार्य करता है, ये सब बात जानते हैं, लोकतंत्र हमारे देश में लागू है। तो लोकतंत्र में हमें सभी को अधिकार है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब अब ये नहीं कि गलत कोई काम करें या अदरवाइज, ऐसा नहीं है। मतलब लोकतंत्र में आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, आप कहीं भी पढ़कर कहीं तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप में वो काबिलियत है तो ये सबका पहले अधिकार नहीं था। पहले हमारे देश में जब लोकतंत्र नहीं था, ठीक है ना, तो उस समय अधिकार नहीं था। उस समय पर सिंपल सा कहा जाए तो भैया सभी वर्गों को धर्मों के अनुसार उनको कार्य दिया जाता था। तो ये बहुत ही उस समय पे मैं कह सकता हूँ गलत काम होता था, ठीक है ना, कि भैया ये मतलब जाति अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा विशेषकर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जाति पे कहेंगे तो बहुत सारे मतलब अभी तो जातिवाद, धर्मवाद ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बट मैं यही कहूँगा, आप किसी भी जाति से हो, चाहे वो आप मतलब
जनरल कास्ट से हैं या ओबीसी से हैं या एससी एसटी से, किसी भी कास्ट से हैं, बट यही कहूंगा कि मानवता अपना हमेशा जीवित रखिएगा, सब सही है जी। तो ये सिंपल सा है। इतनी बात लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा गया द फ्लोइंग 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू आर, मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके निम्नलिखित 4 बिंदु हैं। अब 4 बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा आता है जो है डेमोक्रेसी, पहला ही हमारा है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अब समझते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन, मतलब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिकों को गेट्स मतलब मिलता है, फ्रीडम मतलब आजादी मिलती है, ऑफ थॉट मतलब सोचने की आजादी मिलती है, एंड और स्टेटमेंट और करने के भी या कहने की भी आजादी मिलती है। मतलब यह कहा गया कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों की सोचने की और कहने की आजादी मिलती है, ठीक है ना। अगला कह रहे सो मतलब इसलिए, मतलब सो डैट मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं, सो डैट मतलब इस प्रकार ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट्स, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार वो अपने अधिकारों को क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दूसरा हमारा यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब क्या होता है? समानता। अब समानता क्या है? ठीक है, तो कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र में ऑल सिटीजन गेट्स मतलब प्रत्येक नागरिकों को मिलता है इक्वल राइट्स मतलब समान अधिकार मिलता है, एंड अपॉर्चुनिटी और समान अवसर भी मिलता है, सो डैट इस प्रकार ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट्स, जिससे वो अपने अधिकारों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं अधिकारों को, ठीक है ना। अधिकारों को छीनने नहीं दिया जा सकता है, यही बात है जी। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, इतना सिंपल वे में हमने बताया। फिर भी अभी और इसमें लिखना है वो भी देख लीजिए। फिर से हमारा 4 पॉइंट्स है ना, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है जस्टिस। एवरी पर्सन गेट फेयर जस्टिस इन डेमोक्रेसी, ही इज प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन। मतलब ये कह रहा है जस्टिस मतलब ये होता है न्याय, तो लोकतंत्र में न्याय भी हमारा मिलता है। क्या है? एवरी पर्सन प्रत्येक नागरिकों को गेट्स मतलब मिलता है फेयर जस्टिस, मतलब फेयर मतलब होता है निष्पक्ष न्याय मिलता है इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, मतलब लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को हम कह सकते हैं फेयर जस्टिस मिलता है। मतलब फेयर मतलब क्या हमने बताया, फेयर मतलब निष्पक्ष न्याय मिलता है, ठीक है ना। ही इज प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, और उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें मिलता है लीगल मतलब न्याय, लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी क्या, प्रोटेक्शन कानूनी सुरक्षा उनको मिलता है, ठीक है ना। अगला आता है जस्टिस, जान लिए। उसके बाद हमारा आता है रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी, मतलब विविधताओं का समानता, ठीक है ना, विविधताओं का समानता है। अब इसमें क्या है, डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चरल, मतलब लोकतंत्र जो है वो रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है किसको, डिफरेंट आइडिया एंड कल्चर, मतलब विभिन्न विचारों और रीति रिवाजों को क्या करता है, सम्मान करता है लोकतंत्र। ड्यू टू विच जिसके कारण यूनिटी मतलब एकता यूनिटी इज द मेंटेन इन सोसाइटी, जिससे सोसाइटी में एकता बनी हुई है, ठीक है ना। मतलब लोकतंत्र सभी रीति रिवाजों को, सभी विचारों को क्या करता है, सम्मान करता है, इसीलिए सोसाइटी में अभी भी एकता बनी हुई है, ठीक है ना, ये बात कहा गया। फिर से यहाँ पे तब नीचे लिखेंगे थस, मतलब इस प्रकार, बाय द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, पीस मतलब होता है शांति, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, शांति समृद्धि, एंड जस्टिस मतलब और न्याय, आर इस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी, मतलब इस प्रकार, मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करके सोसाइटी मतलब समाज में शांति समृद्धि और न्याय को इस्टेब्लिश्ड मतलब स्थायित्व कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना, या करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको ये टोटल लिखना होगा, फिर से ये भी लिखना होगा। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे।
टेंशन नहीं लेना है, आगे आपको स्क्रीनशॉट करने का हम ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है। अगला आता है दूसरा हमारा, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ कैसे बना सकते हैं, इस पर डिस्कस करना है। या इसी को हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, ऐसे भी आपसे अगर कह दे हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, तो भी आप यही लिख देंगे तभी, मतलब हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, हम एक स्वस्थ जीवन लंबे समय तक कैसे जी सकते हैं उस पर भी आता है, तो वो उस पर भी आप यही लिखेंगे तो भी चलेगा जी। क्लास 12 इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, पता ही है। चलिए सबसे पहले बेसिक है, देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लिखेंगे, लिखा गया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू एडॉप्ट, मतलब अपनाना क्या है, ए बैलेंस लाइफ स्टाइल। बैलेंस मतलब होता है संतुलित, और लाइफ स्टाइल मतलब जीवन शैली, मतलब यह एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना बहुत ही आवश्यक है फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, मतलब एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जो मस्तिष्क के लिए, मतलब एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमारी संतुलित जीवन शैली को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। बात आप समझ गए ना कि एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना बहुत ही जरूरी है, किसके लिए, फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, मतलब एक अच्छे शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ बुद्धि के लिए, ठीक है ना। माइंड मतलब दिमाग ही ना होता है। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ विथ राइट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेंटल पीस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं वी कैन इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसे बढ़ा सकते हैं, किसको, यहाँ पे मतलब हेल्थ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसे बढ़ा सकते हैं आवर हेल्थ, मतलब हम अपने जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं विथ राइट डाइट, अच्छी मतलब भोजन करने से, रेगुलर एक्सरसाइज रोजाना क्या करने से, योगा करने से, एंड मेंटल पीस और मानसिक शांति से हम अपना जो क्या है एक अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं। तो इतना आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको फिर से लिखना है बैलेंस लाइफ स्टाइल, सॉरी बैलेंस डाइट, अब संतुलित आहार। अब इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कह रहा है इट्स न्यूट्रिशन फूड्स, मतलब पोषण भोजन, जो पोषण है, ठीक है ना, पोषण, यहाँ पे कह रहे इट्स न्यूट्रिशियस फूड, मतलब जो पोषण भोजन अत्यधिक मतलब खाने के लिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना, कि जो जितने भी पोषण वाले भोजन है उसको क्या कीजिए, उस फूड को, उस भोजन को खाइए, ठीक है ना। कंज्यूमेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, फिर से प्रोटीन एंड हेल्दी फैट गिवन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू द बॉडी, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी पोषण तत्व है, पोषण वाले जो भी पदार्थ है, ठीक है ना, उस सभी को खाइए, ठीक है ना। कंज्यूम मतलब क्या करना, अपने अंदर लेना, किसको, आ ग्रीन वेजिटेबल मतलब जो हरी सब्जियां हैं, फिर से फ्रूट्स मतलब फल हैं, गेन मतलब अनाजें हैं, प्रोटीन मतलब आप जानते हैं प्रोटीन, ठीक है ना, एंड हेल्दी फैट्स, और एक स्वस्थ फैट ले, फैट यहाँ पे कह रहा है ना गिव मतलब ले, ठीक है ना, मतलब क्या है कि हरी सब्जी लेने से, फ्रूट्स लेने से, मतलब फल लेने से, अनाज खाने से, फिर से प्रोटीन खाने से और हेल्दी फैट्स खाने से, गिव मतलब लेने से क्या होता है, कंज्यूम मतलब मिलता है, क्या मिलता है, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू द बॉडी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत मिलती है, एंड एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है टू द बॉडी, बॉडी को, ठीक है ना। मतलब यही सिंपल सा है कि अगर आप अच्छी हरी सब्जी खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, आप अनाज खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, हेल्दी फूड्स खाएंगे, ठीक है, हेल्दी फैट खाएंगे, तो इन सभी को खाने से आपका शरीर मजबूत होगा और आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, इतनी बेसिक बात है, इतना आसानी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सब एक एक वर्ड को हम बता रहे हैं हिंदी, तो भैया जितना हो सकता है ना उतना मैं कराने का प्रयास करता हूँ। हालांकि आपको पता है कि मेरा मेन सब्जेक्ट तो फिजिक्स केमिस्ट्री है, पर आप सभी के डिमांड पे मैं इंग्लिश को भी करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट लेटर है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं अनसीन पैसेज है, इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ये सब तो हम करा ही रहे हैं, लगभग करा भी दिए हैं। भैया चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक हम आपको प्रोवाइड कर
कर देंगे। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अगला कह रहे हैं एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स। यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब योगा, तो कह रहे हैं एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स ईच डे, मतलब एक्सरसाइज जो योगा है कम से कम प्रत्येक दिन 30 मिनट तक करना चाहिए, ठीक है ना। लाइक जैसे वॉकिंग मतलब टहलना, एंड रनिंग और जैसे दौड़ना, कीप मतलब रहता है, द बॉडी हेल्थ मतलब जैसे चलने से दौड़ने से हमारी जो शरीर रहता है वो स्वस्थ रहता है, ये बात कहा जा रहा है। इट इम्प्रूव नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो द मेंटल कंडीशन, मतलब इट इम्प्रूव नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, यह मतलब क्या, योगा जो है वो न केवल हमारी जो शारीरिक मतलब फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बल्कि बट ऑल्सो मतलब बल्कि मेंटल कंडीशन और जो मानसिक हमारी जो तनाव है, मानसिक जो कंडीशन है उसको भी सही रखता है। कौन? योगा, ठीक है ना। अगला फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीना के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप द बॉडी हाइड्रेट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना, ठीक है ना। फिर से कह रहा है ड्रिंकिंग इनफ वाटर, मतलब जो पानी है उसको पर्याप्त मात्रा में पीने से आल्सो कीप मतलब हमारा मतलब आल्सो कीप द स्किन ग्लोइंग, जो हमारी जो चेहरा है वो क्या करता है, ग्लो करता है, मतलब पानी पीने से हमारे जो चेहरे हैं वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं जी, ये कहा जा रहा है। तो इतनी बात आप समझ गए और इसमें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिखा गया है चौथा है कि टेक इन स्लीप, मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं ए गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मतलब एक अच्छी नींद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मानसिक और जो हम कह सकते हैं मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद आवश्यक है। इट रिपेयर टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, मरम्मत करता है, ठीक है ना। चलिए जी, फिर से लिखेंगे थस मतलब इस प्रकार, बाय इंक्लूडिंग अ बैलेंस डाइट, मतलब जो बैलेंस डाइट है, ठीक है ना, संतुलित जो हम कह सकते हैं खान पान है, ठीक है ना, खान पान को अपनाने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, एंड मेंटल पीस और मानसिक शांति से इन योर डेली रूटीन, और प्रत्येक दिन ऐसा करने से यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, तुम एक अच्छा जीवन मतलब आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन यहाँ पे समझ गए ना, एक अच्छा संतुलित आहार खाने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से और मेंटल पीस मानसिक शांति को मतलब डेली ऐसे ही करने से आप एक अच्छे जीवन जी सकते हैं, ये कहा जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको जो हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ ये आपको आएगा, तो ये आप लिख देंगे। मैं आपको बता दूं यही आपको मिल जाता है, ये भी कह देगा कि हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं हाउ टू लिव लाइफ अ हेल्दी लाइफ, हाउ टू लिव लॉन्ग, यहाँ पे कहता है हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, तो ये भी आपसे कह देगा हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, तो भी आपको यही वाला आपको लिखना है, यही आप लिख देंगे तो आपका चलेगा जी। कंफ्यूजन करने के लिए घुमा देता है, कभी कहेगा हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ या कह देगा हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, मतलब एक स्वास्थ्य जीवन हम लंबे समय तक कैसे जी सकते हैं, ये भी है तो यही लिखिएगा, या हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़े, अब हम अंतिम अपना तीसरा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए वीडियो तो बन रहा है, ठीक है जी। चलिए मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया ना कि वीडियो बन रहा है अच्छे से कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, बाद में पता चलता है भैया वीडियो कट गया है, तो दुख लगता है दिल से, तो इसीलिए चेक कर लेने में क्या दिक्कत है, 1 मिनट लगा मैंने चेक कर लिया। चलिए कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम एट स्कूल, मतलब जो
स्कूल में जो खेल है, खेल का महत्व, स्कूल में खेल का क्या महत्व है ये हमें बताना है, इस पर आर्टिकल लिखना है। तो चलिए जी हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। कह रहा है गेम हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन स्कूल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो खेल है, स्कूल जो हमारा खेल है वो स्कूल का एक, हम कह सकते हैं विद्यालय में खेल का एक क्या कह सकते हैं, अहम क्या है, स्थान है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है ना, कह रहा है ना गेम हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्कूल, मतलब स्कूल में खेल का क्या है, एक अहम, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब अहम स्थान है। ठीक है ना, अगला कह रहा है इट इज नेसेसरी नॉट ओनली फिजिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर द मेंटल, ठीक है ना, एंड सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, यह ना केवल शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बट आल्सो, बल्कि फॉर मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब बल्कि ये मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। ठीक है ना, अगला कह रहा है स्पोर्ट्स टीच चिल्ड्रन, मतलब जो खेल है वो बच्चों को सिखाता है, क्या सिखाता है, ए सेंस ऑफ टीम वर्क एंड मोरालिटी। जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो बच्चों को नैतिकता और टीम वर्क करना सिखाता है। ठीक है ना, उस काबिल बनाता है जी। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में कैसे हमें टीम के साथ अपने काम करना है, कैसे क्या कौन से कंडीशन पे क्या हमें कब बैटिंग करना है, कब बॉलिंग करना है, कब किसको भेजना है, ठीक है, ये सब आता है। फिर से कब क्या कैसे कहाँ पे बात करना है, किसको कैसे समझाना है, ये नैतिकता जो भाव है, मोरालिटी है, ये भी सीखने को मिलता है जी। अगला चलिए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे ना तो टीचर समझेंगे ना भैया आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो इससे मतलब चांसेस ये होता है, ये एक साइकोलॉजी है कि भैया आपको अच्छे नंबर मिलते हैं जब पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखते हैं, तो इसलिए मैं पॉइंट सभी में देकर लिख रहा हूँ। अब देखिए फिजिकल हेल्थ, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। कह रहे हैं स्पोर्ट्स कीप, मतलब स्पोर्ट जो है, खेल है, वो रखता है, क्या रखता है, चिल्ड्रन बॉडी फिट एंड हेल्दी, मतलब स्पोर्ट जो खेल है वो बच्चों के शरीरों को क्या रखता है, फिट और स्वस्थ रखता है। अगला कह रहा है स्पोर्ट्स लाइक रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल हेल्प इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब खेल जो है, खेल जैसे रनिंग है, मतलब दौड़ना है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये क्या करता है, बच्चों को मदद करता है, किसके लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मतलब शारीरिक विकास के लिए मदद करता है। देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू में मतलब खेलते कूदते नहीं है, चुपचाप अकेले रहते हैं, तो वो एक तरह से आलसीपन उनके अंदर हो जाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए छोटे पर ना, मैं कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि कभी भी आपके घर में ही कोई भी लड़का हो, ठीक है ना, वो कम से कम 5-6 साल 7 साल 8 साल तक उसको खेलने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खेलने दीजिए, पर पढ़ाइए उसको, समझाइए भी, बट ऐसा नहीं है कि भैया अब ऐसे ही छोड़ दिए खेलने, मतलब खेलने दिया जाइए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी समय ऐसा आ गया है ना कि छोटे से ही भैया कमरे में बंद करके कहीं जाना नहीं है, पढ़ते रहो, ये करते रहो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़ने वाले जो लड़के हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब अच्छे पढ़ने वाले लड़के जब 10 तक अच्छे से पढ़ाई किए, 10 में अच्छा नंबर आया, 11 के बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखा है कि जो पढ़ने में तो बहुत ही अच्छे थे, बट 12 में जाते उनका हालत खराब हो गया और वो पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ाई से साफ अलग हो गए, अलग रास्ते के ओर निकल गए। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पढ़ने वाले हमेशा पढ़ लेंगे, और उनको बस एक बात याद रखिएगा, उनको अपनी परिस्थितियों के बारे में बताइएगा, उनको सुख और दुख के बारे में बताइएगा, उनको अपने हालातों के बारे में बताएंगे तो वो हमेशा आगे चलते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जब वो अच्छे से अपने 10 के बाद जब क्लासेस में जाएंगे ना, तो वहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगा, तो उस समय पे अधिक से लड़के क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ने वाले लगे अच्छे लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को ना, इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे पे आप उसको पढ़ाइए, खिलाइए, उसके बाद उसको अच्छा नॉलेज, मतलब अच्छा एक क्या है, माहौल दीजिए, क्रिएट कीजिएगा, भैया
दुख सुख वो समझे, छोटे पे से ही समझे, क्योंकि जिसने अपने दुख को, अपने परेशानी को समझा, वही मतलब जो क्या होता है कि जब वो हाई लेवल में स्टडी करेगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो वही सुख दुख जो आपने बताया हुआ है वही काम आएगा उसके लिए, ठीक है ना, और वही डिस्ट्रैक्ट होने से वो बचेगा। बट पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मैंने जितना अनुभव अभी तक किया है मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। बट नहीं समझ में आया कोई नहीं जी, आपको टॉपिक तो मैं कवर करा रहा हूँ ना, तो इतना समझ लीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, कहाँ तक बताया था हमने, एंड प्रोटेक्ट देम हिज डिजीजेस, मतलब यहाँ तक तो हमने बता ही दिया था। कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स लाइक रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल हेल्प द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो खेल है जैसे कि दौड़ना है, क्रिकेट, फुटबॉल है, ये मदद करता है बच्चों के भौतिक, मतलब हम कह सकते हैं फिजिकल, मतलब शारीरिक विकास में मदद करता है। एंड और प्रोटेक्ट देम फॉर डिसीजेस, मतलब ये सभी बीमारियों से बचाने में भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, मतलब सभी बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। कौन? खेल, ठीक है ना, खेलने से। अगला कह रहा है यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट, अब मानसिक जो विकास है इसका कैसे देखते हैं, कैसे विकास होता है, तो कह रहा है चिल्ड्रन आल्सो फील मेंटली फ्रेश बाय द प्लेइंग स्पोर्ट्स, मतलब चिल्ड्रन आल्सो फील, ठीक है ना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं वो महसूस करते हैं, ठीक है ना, चिल्ड्रन महसूस करते हैं मेंटली फ्रेशेस, मतलब मानसिक ताजगी को महसूस करते हैं बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स, जब वो खेल, मतलब जब वो खेल खेलते हैं, जब वो खेल खेलते हैं तो उस समय पर वो मानसिक ताजगी को महसूस करते हैं, ठीक है ना, मतलब फ्रेश महसूस करते हैं। अगला कह रहा है कि इट्स रिड्यूस स्ट्रेस, और ये जो तनाव है, मतलब जो खेल है वो तनाव को क्या करता है, रिड्यूस करता है, खत्म करता है, निकालता है। एंड प्रोवाइड फ्रेशनेस, और क्या करता है, और देता है फ्रेशनेस, और वो ताजगी देता है खेल, टू द ब्रेन को, किसको देता है, ब्रेन को एक ताजगी देता है। एंड enable टू द एबिलिटी टू डेवलप्ड स्ट्रेटजी एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन गेम, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं एनेबल द एबिलिटी, और हमें उस लायक बनाता है टू डेवलप्ड स्ट्रेटजी, कि हम एक अच्छा रणनीति बना सके, एंड और सॉल्व प्रॉब्लम, और परेशानियों को सॉल्व कर सके इन गेम, मतलब गेम में, मतलब गेम में कभी कभी खेल में ऐसा आता है कि हमें एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है, जो हमारी परेशानी उसको दूर करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो उसी समय में ये सभी प्रॉब्लम को फेस करते जो करेगा वही तो एक समय पे क्या करेगा, इसको सॉल्व भी कर पाएगा ना, तो वही उसी से, मतलब खेल से ही हमें जो मेंटल, मानसिक जो क्या है डेवलपमेंट है, मानसिक विकास होता है, ठीक है ना। तो ये आप इतना लिखेंगे जी, और भी आपको लिखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोशल स्किल, अब ये हमारे जो सोशल मतलब शारीरिक स्किल भी, सामाजिक स्किल भी हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ टीम वर्क एंड डिसिप्लिन इन चिल्ड्रेन, मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है ना, मतलब खेल में हिस्सा लेना, खेल में भाग लेने में, ठीक है ना, खेल में भाग लेने से डेवलप्ड मतलब विकसित होता है ए सेंस ऑफ टीम वर्क, मतलब टीम वर्क के साथ क्या करना, काम करना, ठीक है, और डिसिप्लिन द चिल्ड्रेन, और अनुशासन, मतलब टीम के साथ एक काम करना और अनुशासन रखना, वो बच्चों में क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है दे टीच अस, ये मतलब दे टीच अस, वे सिखाता है, वे हमें क्या करता है, सिखाता है, कौन, हमें जो गेम है वो हमें सिखाता है टू वर्क टुगेदर विथ अदर्स, मतलब दूसरों के साथ हम कैसे कार्य कर सकते हैं ये भी हमें सिखाता है। डेट वाई, ठीक है ना, मतलब डेट वाई मतलब इस प्रकार स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन स्कूल, मतलब जो खेल है वो स्कूल विद्यालय का एक अहम क्या है, अहम हिस्सा है, अहम है, मतलब महत्वपूर्ण है, इसलिए जो स्कूल में खेल है वो महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे,
इसके आगे का ले लीजिए। चलिए ये आपने ले लिया होगा। पहला हमने स्पोर्ट्स वाला ले लिया, इसको मैं इरेज कर दूं क्या? चलिए कोई नहीं, लिख लीजिएगा। इसको दूसरा ले लीजिए, ठीक है, ये इसी में का है, ठीक। हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, ये आप पूछे तो भी आप यही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये पहले वाला आप ले लीजिए, ले लिए होंगे ना? चलिए ले लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, जो विद्यार्थी हम पे भरोसा किए हुए हैं, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप एक अच्छे नंबर से पास हो, उस लेवल तक आपको इस चैनल पे सभी स्ट्रेटेजी के साथ आपको सभी जो स्टडी है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस वीडियो के लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स के पास अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको हेल्प मिले। हाँ, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट है, ये बातें मैं बता दूं। क्लास 12 इंग्लिश के लिए देखिए, आर्टिकल जो है ना, लगभग मैं कह सकता हूं कि 15 से 20 आपकी जो क्वेश्चन बैंक या किसी में भी देख लेंगे तो मिलेगा। मतलब हर बार कह सकते हैं आर्टिकल जरूर कुछ ना कुछ अलग अलग देता है। तो मैंने उस सभी में से छांट कर जो यहाँ पे 8 आर्टिकल आपको मैंने बताया है कि इसी 8 को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। जिसमें से मैंने कह दिया था भैया 10 नंबर चाहिए फिक्स है, तो ये 8 टॉपिक तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। जिसमें से मैं बता दूं, देखिए एक पहला जो आर्टिकल पर वीडियो था उसमें हमने इसको करा दिया है, पार्ट 1 में हमने कराया है, इसको पार्ट 1 में कराया है, ठीक है ना। फिर से ऑनलाइन क्लासेस को भी पार्ट 1 में हमने कराया था, और तीसरा हमने राइजिंग प्राइस को। तो देखिए ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इन तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा। वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, फिर से ऑनलाइन क्लासेस और राइजिंग प्राइसेस। तो ये सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आर्टिकल का एक और, इसके अलावा भी एक और वीडियो मिलेगा, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो ये आपको तीनों तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद ये वीडियो से आपने ये सीख ही लिया, मतलब इंपॉर्टेंस ये वाला सीख ही लिया, हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंस गेम, ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ कहे या हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ कहे, ये दोनों आपको आ जाए तो दोनों भैया एक ही होगा, ठीक है ना। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ गए ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। बट अदर ये सब हमने अब आर्टिकल पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया, करा दिया है हमने। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।